नमस्कार दोस्तों, तीसरे वनडे में 300 प्लस का टारगेट चेज करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब हो गई थी। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौट रहा था, लेकिन एक छोर पर किंग कोहली अभी भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। लग रहा था भारत इस मुकाबले में पूरी तरह से हार चुका है, लेकिन कोहली ने अंत में शतक लगाकर भारतीय टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा और इस मुकाबले को बनाया बेहद ही रोमांचक। तो किस टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल की, बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आज आखिरी मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे और निकोलस ने पारी की शुरुआत की, लेकिन न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में निकोलस को 0 पे आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 5 रन के स्कोर पे पहले ही ओवर में बड़ा झटका दिया। फिर उसके बाद अगले ही ओवर में हर्षित राणा ने अपनी पहली गेंद पर कॉनवे को 5 रन के स्कोर पर स्लिप में रोहित के हाथों कैच आउट करवा दिया और 5 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड की टीम को बैक टू बैक दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियंग और डेरियल मिचेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से ये दोनों बल्लेबाज थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी टिक कर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। लेकिन जैसे ही विलियंग तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, तभी हर्षित राणा 30 रन के स्कोर पे उन्हें आउट कर देते हैं और 58 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती कुछ ओवरों में थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज सेट हो जाते हैं, उसके बाद भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ ये दोनों ही बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं। डेरियल मिचेल अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। फिर उसके बाद फिलिप्स भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हैं। दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद डेरियल मिचेल अपने शतक की दहलीज पर आ जाते हैं। वही ग्लेन फिलिप्स भी शानदार अर्धशतक लगाते हैं और दोनों के बीच शानदार 200 रनों की पार्टनरशिप पूरी होती है और दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्कोर को 250 रनों तक पहुंचाते हैं। डेरियल मिचेल शानदार शतक लगा चुके थे और वहीं दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स ने भी उसके बाद शानदार शतक पूरा किया। शतक के बाद ग्लेन फिलिप्स 106 रन बनाकर अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 277 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 44वें ओवर में चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरियल मिचेल तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी 137 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और 283 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज मिचेल हे आते हैं, लेकिन वो भी 2 रन के स्कोर पे कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और 286 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को 6वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद फोक्स भी 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अंत में हर्षित राणा क्लर्क को भी 11 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं। लेकिन मिचेल ब्रैसवेल अंत के ओवरों में 18 गेंदों पर 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते और न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 337 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 338 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते हैं। शुरुआती 3 ओवर में ही दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तभी रोहित शर्मा 11 रन के स्कोर पे फॉल्स की बॉल पे आउट हो जाते हैं और 28 रन के स्कोर पे भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद शुभमन गिल का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं और इन दोनों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप चल ही रही थी। शुभमन गिल अच्छे इंटेंट के साथ चौके लगा रहे थे, लेकिन तभी जमीनसन 23 रन के स्कोर पे गिल को भी बोल्ड कर देते हैं और 45 रन के स्कोर पे भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर कोहली का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर एक छोर पर धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, कोहली अच्छे से बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी तेजी से खेलने के चक्कर में अय्यर भी 10 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 68 रन के स्कोर पे भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं, लेकिन केएल राहुल भी 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और 71 रन के स्कोर पे भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। लग रहा था यहां से पूरी तरीके से मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन कोहली का साथ निभाने नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। हालांकि विकेट गिरने की वजह से दोनों बल्लेबाज जोखिम भरे शॉट शुरुआत में नहीं खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज सेट होते हैं, तभी नीतीश रेड्डी शानदार छक्के लगाते हैं और अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर विराट कोहली भी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, लेकिन तभी नीतीश कुमार रेड्डी 53 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 159 रन के स्कोर पे भारत को नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने रविंद्र जडेजा आते हैं और ये भारतीय टीम की तरफ से बैट्समैनों की आखिरी पार्टनरशिप थी, लेकिन जडेजा भी भारतीय टीम का अच्छे से साथ नहीं दे पाए और 12 रन बनाकर वो भी बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 178 रन के स्कोर पे भारत को 6वां बड़ा झटका लगता है। फिर कोहली का साथ निभाने हर्षित राणा आते हैं। लग रहा था पूरी तरीके से मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचाते हैं। वहीं कोहली भी शतक की दहलीज पर थे और हर्षित राणा भी शानदार चौके छक्के लगा रहे थे। दोनों के बीच शानदार 80 रनों की पार्टनरशिप पूरी होती है और दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को 250 के पार पहुंचाते हैं। विराट कोहली शानदार अंदाज में अपना 85वां शतक लगाते हैं और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरे छोर पर हर्षित राणा भी शानदार छक्का लगा
लगाकर 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन अर्धशतक लगाते ही हर्षित राणा कैच आउट हो जाते हैं और 52 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और भारतीय टीम को 277 रन के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसकी अगली ही गेंद पर सिराज भी पहली गेंद पर शून्य पर आउट हो जाते हैं और बैक टू बैक 277 रन के स्कोर पर भारत को 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर दूसरे छोर पर किंग कोहली का साथ निभाने कुलदीप यादव आते हैं, लेकिन किंग कोहली एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी करते हुए शानदार चौके लगा रहे थे, लेकिन अंत में वो छक्का लगाने के चक्कर में 124 रन के स्कोर पे बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 292 रन के स्कोर पे भारत को 9वां बड़ा झटका लगता है। अब आखिरी 25 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी और इस मुकाबले में भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती है और सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड की टीम अपने नाम कर लेती है। अगर कोहली के साथ कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करता तो भारत इस मुकाबले में आसानी से कोहली की वजह से जीत जाता। तो इस मुकाबले में किस खिलाड़ी की वजह से भारतीय टीम हारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।